विनोद शर्मा जी, क्या वाकई इस बारे में कोई उम्मीद आप देख रहे हैं या कोई आशंका देख रहे हैं कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं? जो बात नीतीश कुमार कह रहे हैं, जो बात ममता बनर्जी कह रही हैं, जो बात आरजेडी के बड़े नेता कह रहे हैं? देखिए, अगर चुनाव मोदी जी जल्दी करवाएंगे तो मैं समझता हूं कि वो अपनी एंजाइटी का पीरियड कम करना चाहते हैं। वो इंतजार में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहते। वो सोचते हैं कि भाई जब ये तैयारी इनकी पूरी नहीं है तो उस वक्त आप असेंबली पार्लियामेंट डिसॉल्व करके और नए इलेक्शन की अनाउंसमेंट करवा दें। ये हो सकता है, ये काफी बार हुआ है। अटल जी ने जब तीसरी बार उनकी सरकार बनी थी तो चंद्रबाबू नायडू के दबाव में जल्दी इलेक्शन करवाए थे और उसका नतीजा हमने देखा था। चंद्रबाबू भी इलेक्शन हार गए और अटल जी भी इलेक्शन हार गए। तो ये सब काम बड़ी सोच समझ के करना चाहिए। और उस वक्त इंडिया शाइनिंग हो रहा था। अब इस वक्त नया इंडिया है, न्यू इंडिया है और चंद्रमा पर पहुंचा दिया गया है। और उसके पहुंचने के एकदम बाद माननीय प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया और साइंटिस्ट साइड पे हो गए और उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दाग दिया। तो इन सब के चलते लगता है कि उनके मस्तिष्क में, दिमाग में कुछ ऐसी व्यथा चल रही है कि वो चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन का बड़ा चैलेंज है किसी भी पार्टी के लिए, भले ही वो कितनी मजबूत हो, इलेक्शन का चैलेंज तो थोड़ा सा विचलित करने वाला होता है। और देखना यह है कि अब उस प्रिजम्पशन पे कि जल्दी इलेक्शन होंगे, ये जो इंडिया ग्रुपिंग है ये बॉम्बे में क्या पेशरफ्त करती है। और मेरी नजर में मुझे लगता है कि इनको सबसे पहले इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि ये कम से कम 400 सीट पे डायरेक्ट कॉन्टेस्ट बनाएं। इन्होंने साथ तो रहना है। इनको पता है कि अलग अलग हो गए तो अकेले अकेले करके मार दिए जाएंगे, इकट्ठे रहेंगे तो सक्षम रहेंगे। दूसरी बात, ये जो बड़ी बड़ी बात हो रही है, आज 200 रुपए घटा दिया और रक्षाबंधन पे जो उपहार दे दिया बहनों को। कोई भी सक्षम भाई आज के दिन किसी भी बहन को रक्षा बंधन पे 200 रुपए देता है तो मैं समझता हूँ बहन खुशी से गदगद नहीं होती है। और ये छोड़ी, ये कहने वाली बातें नहीं होती हैं कि आपने 200 रुपए कम कर दिया, 800 रुपए बढ़ाकर, कि आपने बहुत एहसान कर दिया जनता पर। दूसरी बात कि मुंबई में जो इंडिया अलायंस है उसको एक अपना नरेटिव घड़कर ही वहां से आना चाहिए। उनका नरेटिव क्या होगा, उनके जो वादे हैं, उनके वादे क्या हैं जनता पे। क्योंकि मोदी जी वादों पे अपना प्रचार चलाते हैं कि मैं दोबारा आ गया तो मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। इनको भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये बताना होगा कि यहाँ पर मोदी सरकार फेल की है और इसमें हम ये रिपेयर जॉब करेंगे जिससे कि चलते जनता को राहत मिलेगी। रही बात कन्वीनर की, तो कन्वीनर तो मैं समझता हूं नीतीश कुमार से बेहतर कोई भी नहीं है। और अगर कांग्रेस कन्वीनरशिप लेती है तो मैं समझता हूं वो उचित नहीं होगा, क्योंकि पिछले जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसमें प्रिंसिपल पार्टी जो है वो कन्वीनरशिप नहीं लेती। मिसाल के तौर पे जॉर्ज फर्नांडिस थे कन्वीनर एनडीए वन के, उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू थे कन्वीनर यूनाइटेड फ्रंट के। तो जो लोग सत्ता की दौड़ में नहीं है और जो प्रमुख दल से नहीं आते हैं लेकिन सक्षम है किसी भी अलायंस को एकजुट रखने में और उसको एक दिशा निर्देश देने में, ऐसा व्यक्ति चाहिए। और दूसरी आखिरी बात कि नीतीश कुमार से ज्यादा टिट फॉर टैट में जवाब देने में सक्षम और कोई नेता मोदी जी के लिए नहीं है। वही एक अकेले हैं जो उन्हीं की भाषा में उन्हीं को ज्ञान दे सकते हैं। जैसे कि विक्रमशिला और तक्षशिला का मामला था, अगर आपको याद हो तो विक्रमशिला हमारी जो थी वो पाकिस्तान चली गई और तक्षशिला वहां से उठकर बिहार में आ गया। तो इसलिए वी नीड अ लीडर जो कि इतिहास के बारे में जानकारी रखता हो और हिंदी भाषा में मैं समझता हूँ मोदी जी को जवाब दे सके, तीखा जवाब दे सके। मैं समझता हूँ उसके लिए नीतीश जी ही सबसे सक्षम है।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।